माजरत कर ली, वहाँ चले गए, अदालत के सामने ये बात रख दी। कंटेम्प्ट जो है ना, तौहीन अदालत, ये कंटेम्नर तौहीन करने वाले की अदालत की स्वाबदीद होती है। इमरान खान साहब ने एक आला रवायात की मिसाल कायम, और हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के इस कैलिबर के लीडर होने चाहिए। यानी अगर कंपैरिजन करके देख लें दूसरी लीडरशिप के साथ, तो आपको नज़र आएगा सुलझा हुआ, साफ शफाफ और साफ बात करता है, कोई इधर उधर की नहीं बातें करता, और कोशिश करता है अपने इदारों की तौकीर बहाल करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है वो खारिज कर दिया गया, लेकिन बहुत से जो माहिर कानून थे उनकी ये राय थी कि जब तक गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बयान हल्फी में ये भी लिखा गया कि गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई और अदालत ने फिर भी माफ़ कर दिया। मेरे साथ माहिर कानून अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे सर कैसे पॉसिबल हुआ है। मैंने कहा था ये हत्के इज़्ज़त या डेफमेशन जिसे कहते हैं, उसकी माइल्डेस्ट फॉर्म मैंने इस आर्टिकल में लिखा है। वो तो है, हो सकता है, लेकिन ये तौहीन अदालत नहीं। जब अगर तौहीन अदालत नहीं है, अगर हत्के इज़्ज़त है, हत्के से माजरत की जा सकती है। वो इमरान खान साहब ने वहाँ जाकर उससे माजरत कर ली, बीवी से। आपको पता है, वहाँ गए, माजरत कर ली, वहाँ चले गए, अदालत के सामने ये बात रख दी। कंटेम्प्ट जो है ना, तौहीन अदालत, ये कंटेम्नर तौहीन करने वाले की अदालत की स्वाबदीद होती है। बड़ा शोर डाला जो गैर मशरूत माफ़ी होनी चाहिए। अदालत ने तो आए, अदालत ने कहा हम मुतमिन है, नोटिस इसको डिस्चार्ज करना कहते हैं या वापस लेना कहते हैं। इमरान खान साहब ने एक आला रवायात की मिसाल कायम की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में चर दौड़े थे अदालतों के ऊपर। फिर पनामा वाला जो केस आया एवनफील्ड के हवाले से, उसमें इन लोगों ने क्या क्या बातें की, बिल्कुल ऐसे है। क्या क्या, और वो दोहराते रहे बार बार। इमरान खान साहब दोहराए ही नहीं है ना, उन्होंने कोई ऐसी बात की, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। और हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के इस कैलिबर के लीडर होने चाहिए। यानी अगर कंपैरिजन करके देख लें दूसरी लीडरशिप के साथ, तो आपको नज़र आएगा सुलझा हुआ, साफ शफाफ और साफ बात करता है, कोई इधर उधर की नहीं बातें करता, और कोशिश करता है अपने इदारों की तौकीर बहाल करे। खान साहब आज बाहर निकलते हुए साफ़ियों से भी बात कर रहे थे, मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की जो दरख्वास्त जो है मंजूर हुई है वापसी वाली, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये क्या सीन है? मतलब एक तरफ उनके हक़ में फैसला है तो ठीक है, नैब, वफाकी हुकूमत और मुद्दई एक पेज पे, यानी तीनों ही कह रहे हैं कि पासपोर्ट दे दें। यानी वो ये नहीं कहा कि एतराज़ नहीं है। एक्चुअली नैब भी कह रहा है पासपोर्ट हमें दे दें, हमें से मुराद है मरियम को दे दे। वफाकी हुकूमत कह रही है पासपोर्ट हमें से मुराद है मरियम दे दे। और ये पासपोर्ट शूटी के तौर पर है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जब मुखालफिन आए, बिल्कुल ऐसे ही है, देखें ना, तो लेट जाते हैं। खुद अपना मसला है तो लेट आ जाए, लेट जाते। जब मुखालफिन आए तो आसमान खड़ा कर, देखें ना, आप ज़रा सोचे सही इस बात को। और ये बिटवीन द लाइन्स वो बात वो कह दी है उनको। और शर्म से डूब मरने का मकाम है नैब का और बाकी वफाकी हुकूमत का। पीटीआई ने कहा है कि एवन फील्ड में जो बरी हुई है मरियम नवाज साहिबा, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब उसको केस में कुछ निकलेगा? उस केस में तो बहुत कुछ है। यानी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूँ, मैं उसे इत्तफाक नहीं करता। ये केस रिमांड का तो बन सकता था, वो भी इसलिए कि अगर जायदाद की कीमत नहीं लिखी तो फिर क्या हो गया। जब डिक्लेयर ही नहीं की, कीमत का तयन तो तब आना है कि आप कहें कि एक चीज़ 100 रुपये की थी, ख़रीदी 1000 रुपये की, तो आपको 1000 जस्टिफाई करना है। यहाँ जब डिक्लेयर ही नहीं की तो यहाँ कीमत चाहे 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, 1 अरब हो या 100 अरब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, इंटरव्यू अवेलेबल हैं जिनमें उन्होंने प्रॉपर्टी की मलकियत मानी है, खुद बोले हैं। जब मान लिया है सारा कुछ, तो अदालत को चाहिए था ना कि बजाय ये सफाई हस्ती से ही मिटा दें, यार क्वैश ही कर दें, उन्हें ये मामला भिजवाना चाहिए था ट्रायल कोर्ट के पास। ये बताते आके कि ये है वो ज़राए, ये तो कहते रहे मेरी सेंट्रल लंदन का पूरे पाकिस्तान में जजा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाक लेन में जो कंपनियाँ हैं उसके हम मालिक हैं और उसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम है। अब यहाँ से देखें ना, ये सारी बातें हमने रिकॉर्ड पे देखी हैं। नवाज शरीफ असेंबली में कहते हैं ये है वो ज़राए। अच्छा, वो ज़राए क्या निकले? वो कतरी खत। ज़राया क्या निकला? वो घोड़ों खच्चरों पे दुबई से सऊदीया तक का सफ़र। जिस तरह नून लीग को एक एक करके सेफ साइड मिलती जा रही है, तो नवाज शरीफ, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह इसहाक डार आ गए हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी बन गया है, नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे? अगर ये हुकूमत होती साफ़ लोगों की, तो इस
सागरा जैसे एयरपोर्ट पे आया था उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। फिर अदालत देखती, अदालत फिर वो एब्सकॉन्डर को छोड़ सकती है, ये इख्तियार मौजूद है। लेकिन ये भी तारीख तय हो गई कि एक इश्तिहारी पाकिस्तान में आया, हलफ लिया और वज़ीर भी बन गया, वज़ीर भी बन गया। नवाज शरीफ का केस इनसे मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता है, उसको सज़ा हुई है और उसकी सस्पेंशन दोनों में हुई थी। अब चूँकि वो अदालतों में पेश नहीं हुए तो वो ज़मानतें उनकी वापस होगी। अब ज़मानतें कोई लेनी भी है, सस्पेंड ऐसे करनी पड़ेगी और इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो गए। यानी वो जब पाकिस्तान आएंगे तो वो जेल में जाएंगे। वो एक अलग बात है कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो कुछ सब जेलें करार दे दे और नवाज शरीफ को उनके घरों में रख दे, और वो आपको इस निज़ाम से ये तवक्को रखनी चाहिए। सर आखिर में मैं ये आपसे सिर्फ जानना चाहूँगा, पक्की खबर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गिरदारी का मुकदमा जो है वो दर्ज होने जा रहा है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो की जाने जा रही है। अगर ये हो जाता है तो आपको क्या लगता है, पहली बात तो ये होगा या नहीं होगा? अगर होता है तो क्या मुस्तकबिल क्या? अच्छा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। अभी शौक़ तो इन्हें होगा गद्दारी का मुकदमा, लेकिन गद्दारी का मुकदमा तो होना है जब आपने आइन तोड़ा हो। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जब आपने आइन में छेड़छाड़ की हो। तो ये तो वज़ीर आज़म के तौर पर जितना अरसा ने इन्होंने तो आइन को छेड़ा छुड़ा नहीं है इस तरह, और उसकी वजह बुनियादी है कि आइन में तरमीम करनी हो तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वो तो गद्दारी का ख्वाब ही रह गया। अच्छा चलें बगावत में आ जाते हैं। 124 में आपने शहबाज गिल का देख लिया, तो इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है, इसलिए वो भी नहीं बनता। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करना चाहेंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो वीडियो लीक हुई है वो इनके दौर में हुई है। इनके दौर की सारी चीज़ें हैं ना, अगर तो खाली इमरान के दौर की होती बात होती तो इनके दौर में वो सारा डाटा जो है ना वो यहाँ से लीक हुआ है, तो वो तो उल्टा इनके ज़िम्मे बनता है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन इमरान खान ने इसलिए नहीं की है कि इमरान खान ने बाकायदा उसको डीक्लासीफाई किया, फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के पास भिजवाया, सदर पाकिस्तान के पास गया, सदर पाकिस्तान ने भिजवाया चीफ जस्टिस को, और बाकायदा साइफर 7 मार्च को ये भी मान लिया गया, इमरान यही कहता था कि 8 मार्च को जो तहरीकी अदम एतमाद आई है वो इस ऑपरेशन रजीम चेंज का नतीजा है। तो अगर आप इन चीज़ों को सामने रख कर देखें, दूर के डोल सुहाने, अपना को पागल हो तो पागल कोई अच्छा लगता है, इस तरह के ख्वाब देखना इस गवर्नमेंट में या तो कोई बेवकूफ़ है या कोई पागल है, मैं यही कह सकता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो अदर साहब ने ये बताया कि अगर कोई इमरान खान पे गद्दारी के मुकदमा दर्ज कराने के ख्वाब देख रहा है तो ये ख्वाब ही रह जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।